today we will begin with topic some IMP questions for class 10th in history portion. Lesson first, nationalism in यूरोप. इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे और इस वीडियो में भी आपको कुछ एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं. तो आइए चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स. स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड द की रोल इन यूनिफाइंग जर्मनी? ऑटोमान बिस्मार्क. देखिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटोमान बिस्मार्क का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था. आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्विंस्ड इन 1848. इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द चर्च ऑफ सेंट पॉल. देखिए, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी जर्मनी के लिए बनाई गई थी, उसको पहली बार कन्वेंस्ड 1848 में किया गया था बनाने के लिए द चर्च ऑफ सेंट पॉल गिरजाघर में. अब देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु हैज बीन कॉल्ड द हीरो ऑफ टू वर्ड्स? तो जुसेप्पे गैरिबाल्डी. जुसेप्पे गैरिबाल्डी. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द मिडिल 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी स्टेट्स? तो 19th सेंचुरी में इटली जो हमारा था वो कितने स्टेट्स में डिवाइड था? तो स्टूडेंट, 7 स्टेट्स. सेवन स्टेट्स में डिवाइड था. हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो इसका आंसर काबूर भी लिख सकते हो, वैसे उनका पूरा नाम था, फुल नेम है काउंट कैमिले दी काबूर. काउंट कैमिले दी काबूर. विच एरिया वाज पाउडर केज ऑफ यूरोप? अब यूरोप का पाउडर केज किस एरिया को कहा जाता था? तो बाल्कन्स. बाल्कन्स यूरोप का बड़ा ही एक सेंसिटिव पार्ट था, जिसके पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन भी रहा, और यूरोप के सभी कंट्री इस एरिया को पाने के लिए हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि यहां मिनरल्स भी बहुत अधिक पाए जाते थे. मेंशन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832. देखिए, इसका आंसर है रिकॉग्नाइज्ड recognized Ottoman Empire as a. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिस्क्राइब्ड एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ इटालियन सोशल ऑर्डर बाय ड्यूक मेटरनिक? अब किसने ये कहा, किसके लिए कहा गया? मेटरनिक ने किसके लिए कहा मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ इटालियन सोशल ऑर्डर? जो हमारी सामाजिक संस्था का सबसे बड़ा, इटली की सामाजिक संस्था का सबसे बड़ा शत्रु है, तो उसका नाम आंसर है जुसेप्पे मैज़नी.
अब देखिए यही क्वेश्चन उठा के पलट दिया जाता है। कभी इस तरीके से आता है कि किसने किसके लिए कहा गया और किसने कहा। तो अब देखिए बाई होम जुसेप्पे मैज़नी वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो बाई होम, तो अब इसके लिए हो जाएगा आंसर ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हु वाज फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। देखिए जुसेप्पे मैज़नी ने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम करने के लिए। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन था यंग इटली और एक यंग यूरोप नाम से। तो इसमें भी आंसर है जुसेप्पे मैज़नी। जुसेप्पे मैज़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली 1861। माने 1861 में यूनाइटेड इटली के लिए किस राजा ने घोषणा की थी। तो वो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब देखिए हु वर मैराइन एंड जर्मेनिया। अब देखिए इसमें आंसर होगा फीमेल एल्गोरीज। हु वर मैराइन एंड जर्मेनिया। मैराइन और जर्मेनिया दो एल्गोरीज थी। मैराइन थी आपकी फ्रांस के लिए और जर्मेनिया थी आपकी जर्मन के लिए। जैसे हम अपने यहाँ भारत माता की जय कहते हैं नेशनलिस्ट के इस मोशन में, माने इस धरती को इस देश को क्या मानते हैं, मां का दर्जा देते हैं। उसी तरीके से फ्रांस के लोग मैराइन को अपनी मदरलैंड कहते थे और जर्मेनिया को जर्मन में अपनी मदरलैंड कहा जाता था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।